इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। पहले पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी आगे की, मतलब हमने बात करी थी, पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड की बात करी थी। कितने टाइप के फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं? 4 टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th टेक्स्ट बुक। तो हमने चार टाइप के तो अभी नहीं पढ़े, पर अब हम दूसरे टाइप का पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आसान है, और इसके बारे में सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बस प्रूफ को छोड़कर। अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका तो आप मुझे कमेंट के अंदर कह सकते हो और मैं उसका प्रूफ भी लेकर आ जाऊँगा। तो बस आपको कमेंट के अंदर कहना है कि हमें इसकी प्रूफ चाहिए, तो आपको एक अलग से लेक्चर दे दिया जाएगा प्रूफ का, यानी कि यूट्यूब पे ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला असल में क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन मान लो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में दे रखी है विच इज इक्वल टू 0। सो आई नो कि ये चीज़ इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे भाई 2 रूट्स। अब वो डिपेंड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने सब कुछ इसके अंदर इस बार पीपीटी के अंदर अपना सारा नोट करा है, सारा डिटेल से लिखा है मैंने कि अगर मान लो कि किसी के अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो कैसे रूट होंगे? तो 2 रूट्स होंगे, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वल रूट्स होंगे। ये सब बातें जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पी ऑफ एक्स एक इक्वेशन है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो 2 रूट्स पे बात करता है कि किसी भी इक्वेशन के अगर 2 रूट्स यहाँ पे निकालने ही हैं, सिर्फ 2 ही रूट्स निकाल सकते हैं हम इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें अलग अलग 2 साइंस देखने को मिलते हैं। एक तो पहला साइन होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये पूरा एक हमारा एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर मेरे पास प्लस माइनस का साइन नहीं था, इसलिए मैंने अलग अलग लिए हैं, लेकिन 2 ही रूट्स होते हैं। अब मैंने एक रूट को माना एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2a। अब ये जो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से याद आ रहा होगा कि ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट का एक काम करता है। सो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा y दूसरा रूट, जो कि हमारा दूसरा रूट है, इसके अंदर क्या करते हैं हम माइनस बी माइनस, देखो यहाँ पे मैंने ना दोनों अलग अलग इक्वेशंस लिए हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं कि एक प्लस का साइन से हम करेंगे, एक माइनस के साइन से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी भी इक्वेशन पे रूट पड़ता है तो आपको पता लगता होगा कि प्लस माइनस वो छोड़कर जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी नंबर के ऊपर पड़ता है तो वो प्लस माइनस छोड़ के जाता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। उस तरीके से हम 2 तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब x इज इक्वल टू मान लिया, y इक्वल टू मान लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये दोनों इसके रूट्स हैं, पी ऑफ एक्स इक्वेशन के इसके रूट्स हैं। अब ये जो बोथ है ना, ये दोनों के दोनों इसके रूट्स हैं, मैं बता चुका हूँ किसी इक्वेशन के, पी ऑफ एक्स इक्वेशन के, और इन्हीं के अंदर हम सॉल्व करते हैं। अब इनको बनाया किसने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बनाने वाले जो थे उनका नाम था श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य जी था उनका नाम, जिन्होंने हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इन्वेंट करा था। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इक्वेशन का अगर हमारा पॉजिटिव होता है, तो मैंने वही सारी बातें लिखी हैं कि अगर पॉजिटिव होता है तो हमारे 2 रूट्स निकलते हैं, और अगर हमारा इक्वल टू 0 के होता है तो हमारे इक्वल रूट्स निकलते हैं। इक्वल टू 0 होने से का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, सो रूट ऑफ 0 इज 0, सो माइनस बी डिवाइड बाई 2a बच जाएगा, और माइनस बी डिवाइड बाई 2a बच जाएगा। तो ये तो आप समझ ही गए हो गया, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इक्वल कह दिया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे तो 2 रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, ये बात के ध्यान रखनी, रियल रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac देन इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ऐसे तो समझ में आने वाला, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे? एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि मान लो कि एक रूट्स दे रखे हैं, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये कुछ इक्वेशन दे रखी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ जो पिछली वीडियो में दोहराई थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिर्फ आप ये जज नहीं करते कि इससे सिर्फ रूट्स ही निकलेंगे, उससे आप किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज भी कर सकते हो। जैसे मिडल टर्म के अंदर हमने करा था, हमने फैक्टराइज से उसके रूट्स निकाले थे। अब उसी तरीके से हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, यानी कि रूट्स से हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स माइनस रूट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन दे रखी है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इनके वैल्यूज़ को डिनोट करता हूँ।
कोफिशिएंट की, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो अब आगे क्या करूँगा, मैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा पी ऑफ एक्स इक्वेशन के अंदर। तो ये 2 रूट्स मैंने मान लिए इसके a और b, और a और b इनके 2 रूट्स हैं। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस रूट ऑफ 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इज होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करी, जहाँ पर मैंने पुट करना था, देखो b का साइन -3 है, तो -3 और -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3। सो 3 प्लस रूट ऑफ 8 9 माइनस 8 विच इज़ 1 हो जाएगा। सो 3 प्लस 1 इज डिवाइड बाई 2, ये तो आप कर ही लोगे। 3 प्लस 1 विच इज़ 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। सो b इज इक्वल टू, दूसरा रूट कैसे कैलकुलेट करा, इसी तरीके से करा, हमने रूट डाल दिया, बस सिंपल सा हमें वही काम करना है। और यहाँ से हमारे 2 रूट्स निकल कर आ गए, 2 और 1, और यही रूट्स मैं दिमाग में भी मिडल टर्म से भी कर सकता था। ठीक है, दिमाग में सोच कर भी आप ये कर सकते हो आराम से। रूट्स, और जो रूट्स हो गए हमारे, जो फाइनल आंसर बना है, रूट्स आर 2 एंड 1। तो यहीं पर हमारी आज की वीडियो एंड होती है। अब इस वीडियो के अंदर हमने जितना भी सीखा, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, कि भैया क्या क्या चीज़ें क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, और किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके रूट्स के जस्ट अनइक्वल, मतलब जस्ट इसके अपोजिट लिखेंगे। कैसे, मतलब अगर मान लो मैं यहाँ से पहले पेन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है इसीलिए मैं यहाँ पर इसी तरीके से लिखवाता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कलर को। ओके, अब इसको मैंने मान लिया रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो x - 2 मैंने मान लिया। यार लिख नहीं मिल रहा है, चलो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ क्या, ऐसे ही बता दूँ क्या, मैंने कहा अभी लिख नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, रूट का उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 का उल्टा क्या होता है, -2। सो -2 x - 2 की फॉर्मेट में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय होल मल्टीप्लाई बाय x - 1 के फॉर्मेट में लिख लेंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, रूट्स फाइंड करो, रूट्स को आप अपोजिट लिखो और उनको मल्टीप्लाई करके रख दो, और जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल के अपोजिट में उस वेरिएबल को उसके साथ लिख लो। तो इस तरीके से आज की हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के।